और अब देखिए बंसल के भांजे विजय सिंगला के दलाल संदीप गोयल और रेलवे बोर्ड के मेंबर महेश कुमार के बीच हुई बातचीत। इस बातचीत में संदीप गोयल महेश कुमार को 6 अशोका रोड जाने के लिए कहता है। ये बातचीत 13 अप्रैल 2013 को हुई थी। वक्त था दोपहर 1:54 और 3 सेकंड। लेकिन यहां पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि महेश कुमार को 6 अशोका रोड क्यों भेजा जा रहा है और 6 अशोका रोड आखिर है क्या। हम आपको बता दें कि 6 अशोका रोड रेल मंत्री का बंगला है, जहां पर पवन कुमार बंसल रहते हैं। यह उनका सरकारी आवास है दिल्ली में। हेलो, एक मिनट होल्ड कर। हाँ भाई बोल। सर अपना सीधे फटाफट पहुंचो घर पर। अच्छा पहले मंत्री जी घर पर ही हैं। ठीक है। ठीक है, अब सीधे वहीं जाओ। नंबर क्या है उनका? 6 नंबर है। 6 नंबर है अशोका रोड। 6 नंबर अशोका रोड। अशोका रोड। 1 मिनट, अशोका रोड कौन सी वाली है, थोड़ा सा बता दो मुझे। सर ये इंडिया गेट से वो उसके बराबर से एंटर करो ना, वो हैदराबाद हाउस से बराबर से। हाँ बस वहां से। ठीक है। वे लेफ्ट में अशोक रोड है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक चलो, लेट मी थिंक। ओके राइट, ठीक है। तो इसे अभी 1 मिनट होल्ड कर। होल्ड संदीप। हेलो संदीप। हाँ जी सर। तो आपने देखा कैसे ये बातचीत हो रही है। 6 अशोका रोड के बारे में वो बता रहे हैं, जो कि सरकारी बंगला है पवन कुमार बंसल का। अभी जो हमने संदीप गोयल और महेश कुमार की बातचीत आपको दिखाई, उसके 1 घंटे बाद इन दोनों के बीच दोबारा बात होती है। इस बातचीत से यह दिख रहा है कि 6 अशोका रोड यानी पवन बंसल के घर जाने के बाद भी महेश कुमार की न तो पवन बंसल से मुलाकात हुई और न ही विजय सिंगला से। हेलो। हाँ, एमआर तो नहीं है यहाँ पे। नहीं है? अच्छा ना, ऑफिस चले गए हैं। ऑफिस चले गए? अच्छा विजय? वो किसी के साथ बैठा है उसमें। है जी? वो किसी के साथ बैठा हुआ है। अच्छा बैठा हुआ है, किसके साथ? अच्छा। तो वो वाली बात है कि एमआर से कहलवाएगा तो फिर नहीं हुई है ना। है जी? एमआर वाली बात तो नहीं होगी ना आज। नहीं, मेरे को लगता है कराएगा, जाएगा, ऑफिस लेके जाएगा आपको। ऑफिस लेके जाएगा, फिर मेरे को लगता है। चलो देखता हूँ, क्योंकि आज मैंने यहाँ पे और भी बात की है, मतलब पता करने की कोशिश की है कि क्या सिचुएशन है ना। हाँ। उसमें बात वही आ रही है कि आफ्टरवर्ड्स लेटरल शिफ्टिंग में इवन टेकन पीएम और मे क्रिएट ए प्रॉब्लम। वैसे वो भी नहीं है, बात तो इधर ही कर रहा था वो कहता वो कोई चक्कर नहीं कहता, मामा जी अपने आप करा लाएंगे। वो उससे मेरी बात हुई थी, कह रहा था वो तो मैटर नहीं करता, वो तो अपने आप करा लाएंगे। बंसल साहब हैंड बाय हैंड करा के लाएं। कौन? बंसल साहब। अरे वो वहां पे भी जो है ना, साले सब गुरु बैठे हैं। हाँ, इतना इजी नहीं है। मैं तो आज और कल में यही थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो आपने देखा, आपने सुना कैसे वो कह रहे हैं कि बंसल साहब हाथों हाथ काम करा के ले आएंगे। लेकिन यहां पर यह समझना जरूरी है कि जब महेश कुमार बंसल साहब के घर गए, यानी 6 अशोका रोड दिल्ली में, तब बंसल साहब उन्हें मिले नहीं, ऐसा ये बातचीत में कह रहे हैं। और विजय सिंगला भी उनको वहां पर नहीं मिले। अब तक हम आपको बता चुके हैं कि कैसे 10 करोड़ रुपए की डील हुई, कैसे रिश्वत की ईएमआई जानी है, और 30 अप्रैल को यह तय हुआ कि शुरुआत में महेश कुमार को मेंबर इलेक्ट्रिकल के पद की एवज में 2 करोड़ रुपए देने होंगे, जिसमें 1 करोड़ रुपए अगले 3-4 दिन में ही दिए जाने थे। और सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक 3 मई को 90 लाख रुपए विजय सिंगला को देने के लिए दिल्ली से ये पैसे भेजे गए थे। अब हम आपको दिखाते हैं रिश्वत के डिलीवरी बॉयज
राहुल और समीर के बीच की बातचीत, क्योंकि राहुल और समीर ही वो लोग हैं जो कि इस पैसे को दिल्ली से चंडीगढ़ तक लेकर गए, जो कि विजय सिंगला के घर पर डिलीवर होने थे, और ये दोनों थे डिलीवरी बॉयज। ये सीबीआई के छापों से कुछ मिनट पहले से की बातचीत है। आप देखिए, सीबीआई के छापे पड़ने वाले हैं और उससे पहले ये दोनों डिलीवरी बॉयज आपस में क्या बात कर रहे हैं। बट आई डोंट अंडरस्टैंड समीर सर, ऐसे आप 3 घंटे से क्या कर रहे हैं यार? मतलब ये तो है नहीं कि नोट बाय नोट गिन रहे हैं, ये तो नहीं कर सकते हैं ना? नहीं यार, ये भी हो सकता है ना कि भाई तुम मान लो मिनिस्टर के घर जाते, ठीक है, हाँ अब तुम्हारा सब कुछ ले लिया उन्होंने वहां पर, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, हाँ और उसके बाद तुम्हारे को वेट करा दिया। यार मिनिस्टर के घर तो पैसे लेंगे नहीं ना समीर सर, वो नहीं लेगा ना मिनिस्टर के घर पैसे। यार पागल थोड़ी है मिनिस्टर, साला मिनिस्टर के घर जाकर पैसे लेगा, ही इज नॉट मैड। और इस बातचीत के बस कुछ ही मिनटों के बाद सीबीआई ने चंडीगढ़ में पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला के घर पर छापे मारे और वहां से 89,68,000 रुपए बरामद कर लिए। ये खबर न्यूज चैनल्स पर फ्लैश होने लगी। 3 मई 2013 की रात 9:21 और 53 पर रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश कुमार के दलाल मंजूनाथ और रिश्वत के डिलीवरी बॉय समीर के बीच बातचीत हुई। क्या थी ये बातचीत, अब आप देखिए। और ये बातचीत बड़े पैनिक में की गई क्योंकि छापे पड़ चुके थे। हेलो सर, समीर दिस साइड। हाँ समीर। सर एनी न्यूज सर? No news, Samir. I think it's switched off. But no need to worry. Samir, don't worry at all. I think there is some problem, sir. What is the problem? I just got this thing on NDTV. Huh? Bribery. Huh? So I think there is some problem. Regarding Adesh only? I don't know. It has just come on my phone. Huh. Okay. Okay. Pawan Bansal's nephew caught in CBI net in bribery case. Huh. So must be relating to this only now. All our people's phone are switched off. अच्छा. हाँ. हाँ, Sandeep's phone is switched off. हेलो. हाँ सर. हाँ. सर पता लगा आपको? क्या हो गया? आपको नहीं पता लगा? नहीं. वो जो लेके गए थे ना, हाँ. वो पकड़े गए हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ, सारा न्यूज पर आ गया यार। अब इट्स ऑल ऑन द न्यूज। अब आज ही यार सीबीआई। अब आज फिर कौन? सारे ही। अब क्या होगा? पता नहीं सर, अब आ गया ना न्यूज पे कि महेश कुमार ने दिए हैं पैसे, और वो सब हमारी गाड़ियां गई हुई हैं, हमारा स्टाफ है। माय गॉड, अब क्या होगा? पता नहीं सर, अब क्या होगा। बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। मना भी करता रहा, ना करो, समझते ही नहीं है लोग। यार मैंने कहा था ये काम बंद कर दिए हैं हमने। तो अब आप देखिए, कहानी खत्म हो चुकी है। सीबीआई ने छापे मार दिए, लोग पकड़े गए और खुलासा हो गया। आगे बढ़ने से पहले यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में भी यह सवाल जरूर चल रहा होगा कि महेश कुमार आखिरकार मेंबर इलेक्ट्रिकल क्यों बनना चाहते थे। इस पद में आखिरकार ऐसा क्या है कि महेश कुमार 10 करोड़ रुपए तक की रिश्वत देकर मेंबर इलेक्ट्रिकल बनना चाहते थे। इसमें ऐसा क्या है, अब आपको बताते हैं कि क्या रखा है मेंबर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट में। दरअसल मेंबर इलेक्ट्रिकल के पास जो अधिकार होते हैं उसमें हजारों करोड़ रुपए के टेंडर्स देना भी शामिल है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार रेलवे के टेंडर्स के लिए 1,94,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। अगर 5 साल में इतना पैसा दांव पर लगा हो तो जाहिर है टेंडर माफिया की निगाह सीधे सीधे रेलवे के अहम पदों पर तो होगी ही, और इसीलिए यह माफिया यह चाहता था कि महेश कुमार इस पद पर आ जाएं और 1,94,000 करोड़ रुपए के जो टेंडर्स हैं इसमें उनको अच्छा खासा शेयर मिल जाए।
सीधे चलते हैं जोगिंदर सिंह जी के पास और उनसे पूछते हैं। जोगिंदर सिंह जी, सारी जो अभी तक की जो क्लिप्स हैं जो कि इन पन्नों में थी वो हमने आपको सुनवाई, दर्शकों को सुनवाई। आप अब क्या इसको कैसे वाइंड अप करेंगे? इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से आपको क्या लगता है ये कितना महत्वपूर्ण एविडेंस बन सकता है अदालत में? नहीं, देखिए साहब, ऐसा है, आई मस्ट कम्प्लीमेंट यू कि आपने जो है ये पब्लिक नॉलेज कर दिया है। तो इसमें पवन बांसल का विटनेस होने का तो सवाल नहीं पैदा होता। प्रोसीजर बताने के लिए प्रोसीजर ब्यूरोक्रेट बताएंगे, कौन सी फाइल कैसे इनिशिएट होती है, मिनिस्टर थोड़ा बताएगा। उनके घर की तरफ भेजा गया, उनको पता था इसकी बैकग्राउंड का, ये आदमी उनके दफ्तर में बैठा हुआ था, तो कंस्पिरेसी में तो आ ही सकता है। ये बात अलग है, शायद लीगल एडवाइस सीबीआई को मिली हो कि पवन बांसल को आप चार्जशीट नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ये वीडियो में ऑडियो या कुछ भी अनइंटरप्टेड हो, एडिट ना की गई हो, बिजली की फेलियर ना हो सकता है कि उनको एडवाइस दी गई हो कि आप ये सफिशिएंट नहीं है। पर इसका इलाज यही है, जितने भी आदमी पकड़े हैं और ये जो है इनकी सभी की सेट्स की इंक्वायरी हो, इंक्लूडिंग पवन कुमार बांसल की भी जो है मंत्री रहे हैं। पर पॉइंट इसलिए तो सरकार सीबीआई को आजादी देना नहीं चाहती, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद। अब शुक्र है कि एक ऐसी जजमेंट आई है जिसके मुताबिक किसी के खिलाफ केस हो गया, जेल में चला गया। जी, हम तो लगातार कह रहे हैं कि शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट है। मैं कहता हूं उनको हम सलाम करते हैं कि उन्होंने ये ऐसी जजमेंट दी है, नहीं तो यहां तो इसको फ्री फॉर ऑल लूट बन गया है। और ये जितना बड़ा बजट होगा उतना ही इसमें से उनके आसपास जो आदमी घिर जाएंगे उनको घेर लेंगे। अगर यही मतलब सारे भी नहीं किसी का यही सारे और उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी जी मैं ये कहना चाहूंगा सुधीर जी, देखिए याद रखिए उनके पीएस को भी जो पंजाब कार्डर के आईएएस से हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन मांगी है 97 लाख का तुमने कैसे लिया है घर या प्लाट नाडा में। उसने कहा जी मैंने मां से लिया है। तो उन्होंने कहा मां की इनकम टैक्स रिटर्न भेजिए, कहां उसके पास 97 लाख आए। तो ये चीजें डीप इन्वेस्टिगेशन की हैं और अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर नहीं कर रहा। अगर कोई कल को पीआई लगा देगा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे तो सच का सच, साफ का साफ हो जाएगा, क्योंकि सीबीआई को डिपेंड करना पड़ता है उन्हीं लीगल ऑफिसर्स के ऊपर। तो एक अहम बात आपने यहाँ पर ये कही है कि इस सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर करना चाहिए इस केस को, और दूसरी बात आपने जो कही है वो ये कि महेश कुमार को अप्रूवर बनाना चाहिए, तो सारी बातें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, माफी दीजिए, उसको माफी दीजिए ताकि जो है बड़े बड़े फिश हैं, बड़ी मछलियां पकड़ी जाए। क्या करेंगे उसको बेचारे के अफसर को? अब ऐसा है कि भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। मतलब ही नहीं किसी के भांजे का, किसी की और का। मैं सिर्फ अगर मेरी बात सुने तो एक मैं बात कहना चाहूंगा आपसे जी। हमारे राष्ट्रपति थे नारायणन साहब, KR नारायणन, उनको पता चला उनका एक क्लोज रिश्तेदार उनका नाम लेके कि ये नौकरियां दिला दूंगा, ये कर दूंगा, बेच रहा था। उन्होंने प्रेस रिलीज इशू किया राष्ट्रपति भवन से कि ये मेरा रिश्तेदार है, इसकी कोई बात ना मानी जाए, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरे इसके बाद में जो था, अगर ये आदमी को रेपुटेशन का कम से कम दूसरे मंत्री को मैसेज तो जाए। SR दास की रूलिंग थी शराब प्रताप सिंह करों के बारे में, द बेस्ट चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के पास हुआ है जी। उन्होंने कहा था जी, कई लोगों ने उनका गलत फायदा उठाया, दास कमीशन ने उनको सभी चार्ज से कुट कर दिया। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उन्होंने 2 लाइनें कही कि फादर हु हैपेंस टू बी चीफ मिनिस्टर शुड हैव नोन व्हाट इज रिलेशंस, फ्रेंड्स एंड सन्स डूइंग। क्या उसके बाप, उसके बच्चे, यानी यहाँ आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पवन बंसल जो कि रेल मंत्री थे उस वक्त, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये जाने कि उनका भांजा क्या कर रहा है, उनके घर में कौन उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है, कौन उनके फोन का इस्तेमाल कर रहा है। वो ये नहीं कह के बच सकते कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी कि उनके बंगले में बैठकर कैसे डील्स हो रही हैं, उनके फोन नंबर कहाँ बांटे जा रहे हैं, और उनके नाम का गलत इस्तेमाल, मामा जी के नाम का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं सिंह साहब। रेल घूसकांड में 7 आरोपियों की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। इनमें से कुछ आरोपियों के वकीलों ने सीबीआई की चार्जशीट को खारिज करने की कोशिश की है और उनका कहना है कि उनके मुवक्किलों को
फंसाया जा रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि ये जो अक्यूज्ड हैं बाकी, ये तमाम लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि मंत्री जी यानी पवन बंसल को क्यों छोड़ दिया गया सिर्फ गवाह बनाकर, बल्कि उनको भी अक्यूज्ड बनाया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट बहुत बार इस जजमेंट पे कह चुका है कि कन्वर्सेशन अपने आप में, टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन अपने आप में एक कंप्लीट एविडेंस नहीं है। आप जो इस केस में चार्जशीट फाइल हुई है, पूरी की पूरी चार्जशीट बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन है और सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है कि आप कन्वर्सेशन किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। कोई टेम्परिंग है कि नहीं है। दूसरी बात यह कि टेलीग्राफ एक्ट के अंदर ये भी मैंडेटरी है कि ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन होगी, इसका जो अथॉरिटी दी जाएगी कॉम्पिटेंट पर्सन से, वो एक व्यक्ति को दी जाएगी और उसकी जिम्मेवारी होगी कि उसको सेफ कस्टडी में रखे। इन्होंने जो एफआईआर दर्ज की है वो इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन के बेस पे नहीं की है। इन्होंने कहा है कि सोर्स इन्फॉर्मेशन ने हमारे को ये बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। 3 मई को इन्होंने अरेस्ट कर लिया सोर्स इन्फॉर्मेशन पे, और जबकि इंटरसेप्टेड कन्वर्सेशन तो बहुत पहले से चल रही थी। इंटरसेप्शन इल्लीगल है, सिंगला की तो आवाज ही नहीं है वहां पे। इंटरसेप्शन बिल्कुल इल्लीगल है। इसमें एप्लीकेशन जो दी गई जिससे परमिशन मांगी, उसमें क्या लिखा था वो एप्लीकेशन की कॉपी चार्जशीट में नहीं लगाई गई है। इंटरसेप्शन का जो ऑर्डर दिया गया, परमिशन दी गई, वो एप्लीकेशन में जो ग्राउंड्स दिए गए होंगे उसके बिना के ऊपर ये होगा कि ये कानूनी वाजिब है या नावाजिब है। अगर ये इल्लीगल है, अगेंस्ट द स्कोप ऑफ द